नाउ स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप हैंडल करोगे। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होने चाहिए। अब आपको पता ही है, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या वन से हो, सभी को पता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, सभी बच्चों को पता होगा कि भैया प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। वन प्राइम नंबर नहीं होता है, हमें पता है, टू है, थ्री है ना, और हमारे पास क्या है, फाइव है, ठीक है, एंड सो ऑन टू सेवन है ना। इस तरीके से ये प्राइम नंबर है, या तो खुद से डिविजिबल होंगे या तो वन से, ठीक है, ये बात है, ध्यान से समझिएगा। ये प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी समझ लो। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जैसे कि टू के साथ मान लो क्या है, 13 है, ठीक है, तो 2 और 13 क्या है, को प्राइम है। मतलब इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, इनका एचसीएफ होना चाहिए कितना, 1, या आप ये बोल दो इनका कॉमन फैक्टर जो भी, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। मतलब ये दोनों नंबर 1 से ही डिविजिबल होंगे, 1 के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और सुनो, कई बार मैं आपको को प्राइम बता चुका हूं, सुनो ध्यान से। को प्राइम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला नंबर भी प्राइम हो, ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहां पे 2 भी प्राइम है और 13 भी प्राइम नंबर है। तो ऐसा नहीं, को प्राइम होने के लिए सबसे पहले सुनो, को प्राइम हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक अकेला नंबर को प्राइम नहीं हो सकता है। को प्राइम में चेक करने के लिए दो नंबर साथ साथ होने चाहिए कम से कम, है ना। तो 2 और 13 को प्राइम है ना, बस आप ऐसे देख लो, नहीं पता तो आप ऐसे देख लो, 2/13 करके देख लो, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि 2 इसको काट देगा 13 को, है ना। या कोई और नंबर ऐसा है 1 के अलावा जो इन दोनों को एक साथ काट दे, नहीं, 1 2 ज़ा 2 और 1 13 ज़ा 13, तो 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा, ऐसा भी हो सकता है कि को प्राइम नंबर आपके हो जाएं कौन कौन से, लेट अस से, आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे 7 है ना, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 26 है, तो ये भी को प्राइम है आपस में। यानी कि 7/26 अगर आप करोगे तो 7 26 को नहीं काटेगा, या ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 और 26 को काटे अदर देन 1। 1 ही काट सकता है केवल। देखो 1 7 जा एंड 1 इंटू 26 कितना होता है, तो बस 1 के अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है ना। एचसीएफ, जब दो नंबर का एचसीएफ 1 आता है तो को प्राइम नंबर होंगे वो, ठीक है। तो इसमें क्या था, 7 तो प्राइम है, 7 तो प्राइम है, लेकिन 26 कॉम्पोजिट नंबर है, 26 प्राइम नंबर नहीं है ना। तो दिस इज नॉट प्राइम, दिस इज नॉट प्राइम। मतलब मैं ये समझाना चाहता था कि जब भी को प्राइम नंबर्स के बारे में बात आएगी, दो नंबर को प्राइम है तो जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो, ना 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 ना, क्या पता एक प्राइम हो दूसरा प्राइम नंबर ना हो, तो दोनों को मिला के हम बोलेंगे को प्राइम। बस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1, यानी कि दोनों नंबर को एक ही टाइम पे एक साथ 1 के अलावा कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो डिवाइड कर दे, ठीक। अब क्या पता दोनों ही नॉन को प्राइम नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 21, ठीक, और 26। अब देखो ये दोनों भी क्या है, को प्राइम, क्यों, क्योंकि 21/26 करोगे तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 ही केवल इन दोनों को डिवाइड करेगा। 2 भी नहीं कर सकता दोनों को एक साथ, भाई 2 21 को नहीं करेगा, 26 को कर देगा। 3 21 को कर देगा, 26 को नहीं कर पाएगा। मतलब इन दोनों का भी एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम। अब इसमें खास बात ये है कि ये भी प्राइम, ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, नॉट प्राइम। ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम, और 26 भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक, चेक कर लो। मतलब को प्राइम नंबर आपके दोनों प्राइम हो सकते हैं, तब भी को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है। एक प्राइम एक नॉट प्राइम हो सकता है, तब भी को प्राइम हो सकते हैं। दोनों को प्राइम, सॉरी, दोनों प्राइम नंबर ना हो, दोनों कॉम्पोजिट हो, दोनों प्राइम नंबर ना हो, ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तब भी को प्राइम हो सकते हैं। तो को प्राइम होने के लिए दोनों का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का कितना होना चाहिए, 1, ठीक है ना। बस ये चीज है, ना समझ में आए तो ऐसे डिवाइड करके देख लिया करो, दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, कटना नहीं चाहिए, 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। अब ये रहा प्राइम नंबर। अब सुनो एक खास बात ध्यान रखिएगा, एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर अगर दो अलग अलग, सुन लेना ध्यान से, दो नंबर है, दोनों प्राइम है लेकिन दोनों अलग अलग हैं, जैसे एक 2 है तो एक 5 है, एक 3 है तो एक 7 है ना, ऐसे, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स x एंड y इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट। मतलब दो प्राइम नंबर है हमारे पास अलग अलग, तो उनका जो एलसीएम होगा वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जी हाँ, चेक कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कि x मान लो हमने 3 ले लिया, ठीक है, और हमने y की वैल्यू कितनी ले ली, 7 ले ली। अब आप चेक कर लीजिए क्या 3 एक प्राइम नंबर है, यस सर, ठीक है, क्या 7 एक प्राइम नंबर है, यस सर। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि x और y का एलसीएम क्या होगा, यानी कि 3 एंड 7 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 7 ही तो आएगा भाई, निकाल लो ना, 3 और 7 का एलसीएम 3 इंटू 7 21 ही तो आ जाएगा। बस यही सिखाया आपको कि दो अलग अलग प्राइम नंबर हैं अगर,
उनका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो उनका प्रोडक्ट कर दो, बस वही उनका एलसीएम होता है। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 21, प्रोडक्ट कर दो। लेकिन अगर दोनों प्राइम नंबर सेम है, बट इफ बोथ प्राइम नंबर्स आर सेम, बोथ प्राइम नंबर्स आर सेम, अगर दोनों प्राइम नंबर सेम है तो तब प्रोडक्ट मत कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहला प्राइम नंबर क्या है 5 है और दूसरा भी 5 है, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है ना, ये 5 है और ये 5 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ, अगर 5 एंड 5 किसी ने पूछ लिया, ठीक है, तो एलसीएम तो इसका 5 ही आ जाएगा ना भाई, एक नंबर 5 है दूसरा भी नंबर 5 है, तो 5 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5 ही तो आएगा। अरे ऐसे सवाल करते हो ना, 2/5 प्लस 7/5, तो एलसीएम क्या आता है इसमें 5 और 5 का एलसीएम तो 5 ही आता है ना, ऊपर 2 + 7 हो जाता है। तो यही तो कह रहा हूं। तो ये जो बात हमने लिखी कि ये जो बात हमने लिखी है क्या कि एलसीएम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, दो अलग अलग प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम निकालने के लिए दोनों का प्रोडक्ट कर दो, है ना, ठीक है, ये चीज है। को प्राइम नंबर वाली बात मैंने इसलिए बताई बिकॉज अगर आप सेफर साइड में रहना चाहते हैं तो आप सेफर साइड में रहने के लिए आप बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, है ना। एलसीएम ऑफ, बस ये बात ऐसे ही थी भाई, 2 को प्राइम, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ, ये बात तो मैंने बेवजह बता दी, चलो कोई बात नहीं, को प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर प्रोडक्ट, मतलब ये ऑलवेज ट्रू रहता है, को प्राइम नंबर के लिए ऑलवेज ट्रू रहता है। अगर आप 2 और 13 का एलसीएम निकालोगे 2 × 13 आएगा, अगर आप 7 26 का एलसीएम निकालोगे 7 × 26 आएगा, अगर आप 21 और 26 का एलसीएम निकालोगे तो 21 × 26 आएगा। तो को प्राइम नंबर के लिए हमेशा वैलिड है कि दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो तो वही उनका एलसीएम होता है। लेकिन प्राइम नंबर में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि दोनों अलग होंगे, अगर दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, एक नंबर प्राइम नंबर कुछ और है और दूसरा कुछ और है, तभी उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। अगर दोनों सेम है तब मत कर देना, अगर दोनों सेम है जैसे 7,7, अब 7 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, तो एलसीएम ऑफ 7,7 तो 7 ही आएगा ना, 7 × 7 49 थोड़ी ना हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये चीज है। फॉर एग्जांपल छोटा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2/7 और प्लस 3/7 अगर आपको बोलता ऐड करने के लिए 7 और 7 का एलसीएम हम 7 ही तो लेते थे, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, 5 5 25 ना कर देना, जो कि आप नहीं करोगे, बड़ी कॉमन सी बात थी, मुझे भी पता है आपको भी पता है। अब यहां पे आइए अपने सवाल में, अब ये बताओ, अपने क्वेश्चन में आओ। उसने बोला एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर, यानी कि एक्स भी क्या है प्राइम है, हाँ सर, एक्स भी क्या है प्राइम है, यस सर, वाई भी क्या है प्राइम है, हाँ। अब आप ये देखिए कि कहीं दोनों प्राइम नंबर सेम तो नहीं है ना, उसने कंडीशन दे दी x इज ग्रेटर देन y। इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन y का मतलब है भाई पक्का वो कहना चाहता है x बड़ा है y छोटा है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब x और y दो अलग अलग नंबर है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते। तो हम ये कंफर्म हो चुके हैं क्या कि x इज नॉट इक्वल्स टू y, यानी कि दोनों प्राइम नंबर सेम नहीं। और अगर दोनों प्राइम नंबर सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का जो एलसीएम होगा उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहीं से कर दूं, है ना, x की वैल्यू कितनी है नहीं पता, y की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन हाँ एलसीएम हमें पता है शायद, है ना। एलसीएम कितना है, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 161। ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम जाएं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम जाएं तो एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y, एलसीएम कितना आया है, सुनो हमारे हिसाब से एलसीएम कितना आना चाहिए बताओ, हम लोग के हिसाब से एलसीएम हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए, x × y, क्यों, क्योंकि x भी प्राइम है, y भी प्राइम है, मैंने नहीं बोला क्वेश्चन में बोला है, दोनों अलग अलग प्राइम नंबर है, क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन y, दो अलग अलग प्राइम नंबर होते हैं, उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट से डिफाइंड होता है। इसका मतलब एलसीएम ऑफ x एंड y हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए, एलसीएम ऑफ x एंड y हम लोग के हिसाब से x × y आना चाहिए, यस सर, दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए इनका एलसीएम, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है अलग अलग हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने एलसीएम कितना दिया था, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर 161 दे दिया, ओहो हो, यानी कि x × y का वैल्यू 161 दे दिया। इसका मतलब क्या कि x × y का जो वैल्यू है वो 161 है, ठीक है ना। और जहां पर ध्यान रखिएगा कि x भी क्या है एक प्राइम नंबर है, हाँ सर है, और y भी क्या है एक प्राइम नंबर है, हाँ सर है। अब आप मुझे बताओ, नहीं सॉल्व कर लोगे, बताओ कितना आसान है, कुछ नहीं करना है। तो ये देखो x × y इज इक्वल्स टू, यानी कि 161 के प्राइम फैक्टर निकाल के सामने लिख दो, x और y की वैल्यू आ जाएगी, क्या दिक्कत है ना। तो 161 के प्राइम फैक्टर अगर आप निकालोगे तो 161 को सबसे पहले 7 से डिवाइड करोगे, 7 × 14 3 7 कितना हो जाएगा, 7 3 21 है ना, तो इंटू 7 बस यही तो आ जाएगा, 7 3 21 2 7 14 16, ठीक है ना।
सही है ना। तो इसका मतलब 161 की जगह हमने क्या लिखा 23 इंटू 7, क्या लिखा 23 इंटू 7। उसने बोला था x इज ग्रेटर देन y, तो x कितना निकल के जाएगा 23 के इक्वल, कंपेयर कर लो, और y कितना निकल के जाएगा 7 के इक्वल। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है भाई, आप चेक कर लो ना, 23 इज ग्रेटर देन ही तो 7 है, और 23 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, यानी कि दोनों नंबर प्राइम है, और इनका एलसीएम निकालोगे 23 और 7 का तो 161 आ जाएगा। सही है ना। इसका मतलब अब हमें पता चल चुका है क्या, अब हमें क्लियरली पता चल चुका है, हाँ भाई x की वैल्यू कितनी निकल के जा रही है, x है कितना 23, सही है ना, एंड y सॉरी 23, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 7 है, यस चेक कर लो, है ना। अब x और y पता चल गया, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें बतानी है। किसकी वैल्यू हमें बतानी है, यहां पे बता दूं, हमें बताना है क्या, हमें बताना है 4y माइनस 7 सॉरी माइनस एक्स, 4y माइनस एक्स, इसका निकालो। तो 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, y है 7, तो 4 इंटू 7 माइनस एक्स कितना है 23 है, वैल्यू रख दो बस, 4 इंटू y की जगह 7 माइनस x की जगह 23, 4 7 28 माइनस 23, तो आंसर निकल के जाएगा कितना 5। चेक कर लो, तो आंसर इज 5, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके कर लीजिए।